अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मकाफ़ात अमल या जो भी कहना है इसको, एक रिपोर्ट चल रही है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब के हवाले से। उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से गैर रस्मी बात करते हुए कुछ बातें की हैं। रिपोर्ट पहले हमारे पास आई, हमने देखी, लेकिन जब उसके बाद हमने असद तूर साहब का वीलॉग देखा तो फिर हमें उसमें कुछ ऑथेंटिक नज़र आया कि ये कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट है। अब ज़ाहिर है उसके सारे अल्फाज़ों में क्या हकीकत है, क्या झूठ है, क्या सच है, वो तो वो लोग ही कुछ सामने आए तो बताए, लेकिन क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के हवाले से चल रही है और असद तूर साहब का इस पर वीलॉग करना मेरे ख्याल में इसको और एक परफेक्ट, या इसको कह लें आप, इसमें सच का रंग उभरता हुआ नज़र आता है। आपको पहले तो वो पूरी रिपोर्ट दिखाएँगे, बताएँगे कि वो उस गैर रस्मी क्या गुफ्तगू हुई, कहाँ पे पशेमान हैं, कहाँ पे खुश हैं, किससे काम करने में खुश थे और किससे काम करके अफ़सोस का इज़हार कर रहे हैं। फिर असद तूर साहब की ज़ुबानी इस प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएँगे। पहले लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये क्या गुफ्तगू हुई, किससे हुई और इससे इनमें इनमें क्या-क्या चीज़ें हुई, कैसे वो नवाज़ शरीफ से माज़रत कर रहे हैं और कैसे इमरान खान साहब पर ये सारा मुद्दा डाल रहे हैं। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने कुछ सीनियर सहाफ़ों के साथ गुफ्तगू में अपना दिल खोल कर रख दिया। कल कुछ सहाफ़ियों और सीनियर ब्यूरोक्रेट के साथ बड़ी खुलकर तवील गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने इमरान खान की ज़ात, इसकी सियासत, इसकी हुकूमत, फ़ौज के साथ इनकी हुकूमत के क्या मामलात थे, इसका तफ़सीली अहाता किया। इसके साथ उन्होंने नवाज़ शरीफ के साथ अपने रिलेशन के बारे में गुफ्तगू की। उन्होंने किस लिए निकाला, क्यों निकाला, इमरान खान को कौन लाया। शुरू में उन्होंने बताया कि मेरा अपना कैरियर का सबसे बेहतरीन रिलेशन नवाज शरीफ और खान अब्बासी तलकात थे। यूई के साथ नवाज शरीफ ने मेरे पे इतबात किया और कहा कि जी आप जाएं और यूई के साथ तलकात अच्छे करें, और मुझे ये टास्क दिया। उन्होंने मेरे ज़ुम्मे लगाया कि आप बेहतर करें। मैं इधर गया, डिलीवर किया। फिर कुछ सवालों के जवाब में उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की। बातों बातों में ये भी माना कि नवाज शरीफ को हम यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला। इसके साथ उन्होंने इसाक डार की कुछ पॉलिसियों पर तनकीद की, साथ पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी पर भी तनकीद की। बोले कि चाइना वाले खुद मुझसे मिलने आए और शिकायत की कि हम आपकी ब्यूरोक्रेसी के साथ काम नहीं कर सकते, ये जानबूझकर हमारे लिए मसाइल और पेचीदगियां पैदा करते हैं। इसके साथ न्याजी के दौरा रूस पर बात करते हुए कहा कि जब मैं मीटिंग में आया तो असद उमर समेत तमाम कबीना यक जुबान होकर कहा कि रूस का दौरा होना चाहिए, तो मैंने भी ये कह दिया ठीक है चले कर लें। हालांकि रूस के साथ ना हमारी कोई तजारत, ना वो हमें आर्मी फॉर्म पर सपोर्ट करता है। उल्टा प्यूटन ने इमरान खान को इस्तेमाल किया क्योंकि वो यूक्रेन पर जंग छेड़ चुका था। प्यूटन ने इस दौरे को दुनिया ये तासर दिया, देखो इस जंग में पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है। इसके बाद उन्होंने साइफर और एब्सोल्युटली नॉट को टोटल झूठ कहा और जाली प्रोपेगेंडा करार दिया। कहा ऐसे सियासी स्टैंड और झूठ से उल्टा पाकिस्तान का नुकसान हुआ। इसी साइफर पर इमरान खान के साथ 2 मीटिंग्स हुई और हमने इस मुकम्मल तौर पर समझा चुके थे, लेकिन इमरान खान ने जानबूझकर सियासी फायदे के लिए इस इशू को उठाकर उल्टा पाकिस्तान का नुकसान करने की कोशिश की। फिर कहा कि हाँ हम इमरान खान को लेकर आए, इसे लाने के लिए आउट ऑफ द वे जाकर शर्मिंदगी की हद तक किरदार अदा किया। इस हद तक गया कि खुद को सिलेक्टर तक का ठप्पा अपने आप को लगवा लिया। इसका सिला मुझे ये मिला कि इतने साल फौज की खिदमत करने के बाद मुझे गद्दार का लकब दिया जा रहा है। फिर जनरल फैज की बात करते हुए कहा कि ये खुद मेरे पास आया, दरखास्त की कि मैंने कोर कमांड करनी है ताकि आर्मी चीफ के लिए नामजद हो सकूं। मैंने इतफाक किया, लेकिन मैंने इसे पेशावर भेजने का नोटिफिकेशन कर दिया तो इमरान खान और वो TGIS का जब हो गया तो नदीम अंजम नोटिफिकेशन लेकर बैठ गए, हमें अजीब सिचुएशन में फंसा दिया। और अब वो एक और झूठ बोल रहा है कि मैं वजीर आजम था, हुकूमत हम कर रहे थे, तो जनाब ये तमाम फैसले खुद करते थे। उन्होंने चुन चुन कर ना अहल और नकम्मे बंदे लगाए थे जो इतनी कैपेसिटी ही नहीं रखते थे कि डिलीवर कर सके। साथ उस्मान बुजदार लोग और इत्तेहादी मेरे पास PTI का हवाला भी दिया कि पिछले 1 साल से आते हैं। इमरान खान को समझाया कि मुल्क ऐसे नहीं चलते। मैंने कई बार उन्हें बोला जनाब आप अपने नाराज बंदों इत्तेहादियों से मिले, बातचीत करें, इनके तहफ़्ज़ात दूर करें, लेकिन ये किसी बात को सीरियस ही नहीं लेते थे। फिर कहा कि मैंने अदम इत्मीनान से 6 माह पहले इमरान खान को खबरदार कर दिया था कि अब हम मजीद बदनामी नहीं उठा सकते, हम न्यूट्रल होने जा रहे हैं।
अब हमारा सियासत या हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये फैसला कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सब ने मिलकर किया था और उन्हें ये बता दिया था कि जरदारी साहब आजकल इस्लामाबाद में बहुत एक्टिव है, आप अपने बंदों को एंगेज करें। फिर हामिद मीर की तरफ देखते हुए बोला, मीर साहब आपने 1 साल पहले अदम इत्मीनाद का आर्टिकल लिखा था, लेकिन इमरान खान तब भी सीरियस नहीं हुए। जब अदम इत्मीनाद आ गई तो फिर मेरे पास दौड़े चले आए कि हमें बचाने कुछ करें। तब मैंने कहा कि हम न्यूट्रल होने का फैसला कर चुके हैं, आप जाने, आपकी सियासत जाने। तब से खान साहब हमसे नाराज हैं, हम सियासत से पीछे क्यों हटे, रोजाना की बुनियाद पर झूठ बोलते जा रहे हैं। आखिर में कहा, खान ने मुझे बुलाकर सारी अपोजिशन लीडरशिप को जेल में डालना चाहता हूँ, मेरी मदद करें। तो मैंने कहा, जनाब मैं आर्मी चीफ हूं, अगर मैंने ये सब कुछ करना है तो फिर मुझे आपकी सीट पर बैठना होगा। ये हमारा काम नहीं, ना ही ऐसे मुल्क में होता है कि ये फैसले गवर्नमेंट और अदालतों ने करने हैं, हमें इससे दूर रखें। खान साहब मेरे इस जवाब से खुश नहीं थे। यानी उन्होंने ये कहा कि ये बंदा इस कदर फास्ट जहनीत का मालिक है कि अपने अलावा किसी और को बर्दाश्त ही नहीं करता। यानी कल बाजवा साहब अपनी, अगर देखा जाए, कहा जाए तो सारी गलतियां मान रहे हैं कि उन्होंने जो किया, जो इमरान खान साहब के साथ उन्होंने नेकियां की। लेकिन शुरू में जो उन्होंने बड़ी बात की कि नवाज शरीफ साहब के साथ मेरे बड़े अच्छे रिलेशन थे, वर्किंग रिलेशनशिप थी। यूई उन्होंने मुझे भेजा टास्क देके कि आप इनके साथ तलकात ठीक करने के लिए जाएं, और बहुत जगह पे मुझ पे एतबार किया। ये वो रिपोर्ट थी जी, इसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हम आपको नहीं बता सके, लेकिन मैं चाहूंगा कि असद तूर साहब का वीलॉग का एक हिस्सा आपको जरूर सुनाऊं, बाकी आप उनकी वॉल पे जाके सुन सकते हैं कि उन्होंने भी इस बारे में क्या कहा है, और खासतौर पर नवाज शरीफ साहब वाले हिस्से पर उन्होंने बात की। असद तूर साहब का वीलॉग सुनते हैं। बाजवा थे, उनकी जो बातचीत थी, एक तो उन्होंने खुलकर कहा कि मेरा जो सबसे बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप था वो मियां नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ था, और मियां नवाज शरीफ मुझ पर इतना एतमाद करते थे कि यूएई से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए उन्होंने मुझे टास्क दिया कि आप यूएई जाएं और पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात बेहतर करें। तो मैं गया और फिर मैंने डिलीवर किया। और उनको फिर वो ये भी अपनी बातचीत में बड़े तरीके से वो उन्होंने इस चीज का भी डायरेक्ट कोट एंड कोट तो नहीं, लेकिन उन्होंने इस चीज पर रिग्रेट का इजहार किया कि नवाज शरीफ साहब को जिस तरह निकाला गया उनके साथ ज्यादती हुई। और ये भी उन्होंने एतराफ किया इनडायरेक्टली कुछ बातचीत में, जिससे क्लियरली ये तासुर मिला कि वो ये कह रहे थे कि हाँ नवाज शरीफ को निकाला तो हम नहीं, यानी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में निकाला, और ये इस पे परेशान थे, पशेमान थे, अफसुर्दा थे। और नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादती की उन्होंने, उस पर भी काफी परेशान थे, नजर आ रहे थे, और वे ये बात मान रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उनको निकाला और इमरान खान को लाने के लिए आउट ऑफ द वे गए, और उसके बाद जो इमरान खान ने हमारे साथ किया वो सबके सामने है। लेकिन उन्होंने किसी भी जगह पर यह जिक्र नहीं किया कि इमरान खान ने तो ये सब कुछ किया कि किसी जगह पर नवाज शरीफ ने भी उनके साथ ज्यादती की हो। लेकिन उल्टा उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब के साथ हमारा जो बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप था वो नवाज शरीफ और खाकान अब्बासी साहब के साथ था। नवाज शरीफ के साथ उन्होंने किसी मसले या प्रॉब्लम का जिक्र नहीं किया कि फलां जगह पे फलां लिए हमें नवाज शरीफ से प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये डिसाइड कर चुकी हुई थी कि हमें नवाज शरीफ को निकालना है, तो इसलिए बहुत सारी जो आपने जो लीक्स और ये जो डॉन लीक्स और ये वो सारी कहानियां हैं, और वो उसको सिर्फ एक बहाना बनाकर ये सब कुछ किया गया था। लेकिन असल बात यह है कि उन्होंने बताया कि हम डिसाइड कर चुके थे कि इमरान खान को लाना है, नवाज शरीफ को निकलाना है, तो उसके लिए फिर जैसे अदालतों का इस्तेमाल हुआ। लेकिन दोस्तों एक बात जो बड़ी तकलीफ दे वो ये है कि इससे कहने से क्या फर्क पड़ेगा, वक्त निकल गया। मुल्क आज जिस तबाही के धाने पर खड़ा हुआ है, उसके जिम्मेदार अगर देखा जाए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिर वही लोग हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को निकाला। तो क्या आज नवाज शरीफ को निकालने और इस मुल्क को तबाह करने पर किसी किस्म का गम या पशेमान होने पर या माफी मांगने पर या माजरत करने पर क्या वो सारा कुछ वापस आ जाएगा? नहीं आएगा। अब देखेंगे कि अगर नवाज शरीफ फिर एक दफा मुल्क की खातर, मुल्क की आवाम की खातर ये सब कुछ ठीक कर भी देगा, इसाक डार साहब तमाम लड़ाइयां लड़कर डॉलर फिर जाके 100-125 पे ले आएंगे, तो शायद कल को फिर नवाज शरीफ के साथ या इसाक डार साहब के साथ यही होगा। यही चलता आया, चाहे वो भुट्टो हो, 1 लाख कैदियों को भारत से वापस लेके आया हो, या फिर बहुत सारी दूसरी मिसालें हैं, उनके साथ क्या हुआ वो आपके सामने है। लेकिन ये एक माफी है, काइंड ऑफ माफी है, मादरत कह लें आप इसको, कि अपने उस किए पर नादम है। लेकिन इमरान खान उनको इस नहज पर लेके गया। देखें,
गद्दार नहीं कहा। नवाज शरीफ सिर्फ ये कहता था कि आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि आपने सब कुछ कहा। तब कहते थे कि नवाज शरीफ गद्दार है फौज पर नहीं, वो 1 2 3 लोगों पर तनकीद कर रहे थे। आज वो लोग मान रहे हैं हाँ हमने ज्यादती की। तो नवाज शरीफ भी यही कह रहा था कि आप लोगों ने ज्यादती की है, आउट ऑफ वे जाके ये सब कुछ किया। मेरे ख्याल में ना उस वक्त वो गलत थे ना वो गलत है। अब भी ये कहने वाले मान रहे हैं जो उस वक्त नवाज कहता, लेकिन नवाज शरीफ ने कभी गद्दार नहीं कहा बाजवा साहब को, या कभी उन्होंने उनके खिलाफ कंपेनें नहीं चलाई। लेकिन आज जिसके लिए आउट ऑफ वे जाके सब कुछ किया है, उस इमरान खान ने मेरे ख्याल में बाजवा साहब को और उनके दूसरे कोलीग और साथियों को, फौज को जिस नहज पर पहुंचाया है, शायद ये पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ। उम्मीद है कि इससे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कुछ सीखेगी और आने वाले दौर में सियासत से हमेशा के लिए अलग रहेगी, ताकि ये मुल्क आगे जा सके। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, खुदा हाफिज।